students, welcome to our study channel Suraj Sir Classes. This is Suraj Tiwari. We had started lines and angles and we had done lecture 3. Now it's turn to lecture 4. ठीक है, तो ये हम लोगों का कौन सा नंबर का क्लास है? 4th नंबर का. पीछे हम लोगों ने कर रखा है थ्योरम 6.1, 6.2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने कर रखा है. अभी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया, फिर जो अब है हम लोगों का थ्योरम 6.7, इस पे हम लोग बात करेंगे. थ्योरम 6.7 देखो, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन करा उसी के बेस्ड पे है थ्योरम 6.7. वहां पे हम लोगों ने डायरेक्टली लर्न करके रखा है अभी तक. ठीक है, अभी तक हम लोग लर्न करके पढ़े हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ये हम लोगों ने लर्न करके रखा है कि नहीं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री. मींस एक हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया, एक हम लोगों ने ये देखो ट्रायंगल हो गया हम लोगों का. इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये एंगल 1, ठीक, एंगल 2 एंड एंगल 3. हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है, मींस तीनों एंगल का जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है. इतना तो हम लोग जानते हैं, बट कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जानते भी है तो एक बार देख लो, फिर से रिवाइज हो जाएगा. तो देखो फिर से हम थ्योरम 6.7 को इरेज कर रहे हैं. ठीक है, फिर से, क्योंकि हमको ग्राफ के लिए मींस ये ट्रायंगल बनाने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, फिर से हम बना लेते हैं. ठीक है, अब देखो इस चीज को अब हम लोग प्रूव करेंगे. आपकी बुक में भी दिया हुआ है. ठीक है, जिसको बुक से समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, जिसको ना समझ में आए वो देख ले. अब देखो एक हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये हमने बताया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. अब हम लोग को प्रूव करना है तो हम लोग लिखेंगे कि टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इस चीज को हम लोगों को प्रूव करना है. अब देखो चलते हैं. हमने एक चीज बताया है आपको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल. देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज है. देखो यहां भी कैसे यूज होता है, क्या करेंगे हम लोग, एक अपने से इमेजिनरी लाइन, लीनियर पेयर, एक लीनियर एंगल मींस स्ट्रेट लाइन, मान लो इसको टच कर रही है. ठीक है, ये देखो ये टच कर गई. ठीक, ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन, हमने अपने मन से बना लिया. अब देखो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये जो एंगल होगा ये टोटल एंगल, ये बना दे रहे हैं, फिर अभी इरेज कर देंगे. ठीक, ये जो टोटल एंगल होगा कितना होगा? 180. फिर ऐसे ही नीचे अगर हम लोग बना लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 180. अगर मान लो इसको हम लोग कर लेते तो टोटल 360 हो गया, बट नीचे वाला पार्ट 180, ऊपर वाला पार्ट 180. देखो नीचे वाले पार्ट को हटाते हैं, ऊपर वाला भी हटा लेते हैं हम लोग. ठीक है, अब देखो तो मींस ये टोटल एंगल कितना होगा? 180. अब एक टाइम के लिए इसको मान लेते हैं, देखो एंगल 3 तक लिया हम लोगों ने, तो ये हो गया एंगल 4. इसको ले लेते हैं हम लोग एंगल 5. ठीक, ये एंगल क्या हो गया? एंगल 4. ये एंगल हम लोगों का है 5. अब देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से या स्ट्रेट लाइन पे जो ये टोटल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री. मींस हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का सम मींस इस पे जो टोटल एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा? 180. अब देखो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अपने पास स्पेस नहीं है. देखो ये ऐसे बढ़ाया हमने, ये ऐसे बढ़ाया, इस लाइन को हम ऐसे थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं, इसको ऐसे अपने ही कॉपी में करना है, ये हम लोगों को एग्जाम में नहीं करना है. ठीक है, अब देखो कुछ हम लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है. इसके लिए एक टाइम के लिए अभी इस लाइन को भूल जाते हैं, ये जो वाला जो लाइन है ये वाला, इसको भूल गए हम लोग. ये जो तो पैरेलल लाइन है उस पे एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है.
अब देखो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। कैसे? अल्टरनेट एंगल। लेक्चर नंबर 2। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 2। ठीक, अब देखो इस चीज को हम लोग अब एक टाइम के लिए इरेज कर देते हैं। ये वाला लाइन, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम लोग किसको लाइन रखेंगे? इस वाली को। तो इसके लिए भी ये पैरेलल लाइन हुआ, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। तो एंगल 5 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग? एंगल 3। अब देखो एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 2 आ गया, मींस एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। अब देखो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। एंगल 4 के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? एंगल 2। तो ये क्या हो गया? एंगल 2 प्लस एंगल 1। तो एंगल 1 ही रहेगा क्योंकि इसको तो कुछ कर नहीं सकते। प्लस एंगल 5 के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? एंगल 3। और ये हम लोगों को पहले से दे रखा है कि इसका जो सम होगा वो कितना होगा? 180। अब देखो इसको हम लोग सजा लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। देखो यही हम लोगों को प्रूव करना था। यही हम लोग पढ़ते आए हैं कि कोई भी ट्रायंगल है उसके जो एंगल सबटेंड होंगे, मींस इंटीरियर एंगल जो सबटेंड होगा, इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। देखो यहीं से होता है। ठीक, अब ये रहा हम लोगों का। इसी पे देखो क्वेश्चन अभी हम बताते हैं, इसी पे अभी क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों का वो है एक्सटीरियर एंगल पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है। उसके बाद थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करा देंगे हम आपको। ये जो रहेगा हम लोगों का लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, इसके बाद कोई लेक्चर नहीं रहेगा। अगर उसके बाद आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जैसे भी हो सके कांटेक्ट कर लेना। आई थिंक आप लोगों को होगी नहीं इस टाइम, क्योंकि अभी तो पूरा ऑनलाइन ही चल रहा है। और एक चीज आपको बता दें कि ऑनलाइन पे उतना भरोसा न रखो। 25 में 20 आ जाए, 23 आ जाए, बट आप लोग भी जानते हो, हम लोगों से तो अच्छा जानते हो, क्योंकि जो एग्जाम देता है उससे अच्छा तो कोई जान ही नहीं सकता। तो आप लोग भी जानते हो कि कितना अच्छा हम लोगों का एग्जाम गया है और कितना अच्छा हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, होता है, यही एज है भाई, इधर उधर की चीजें नहीं करेंगे हम लोग तो कैसे पार होगा। तो अब देखो हम लोगों का जो है नेक्स्ट थ्योरम 6.8। थ्योरम आप लोग देखो बुक से ही नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं रहता है। 6.8 देखो थ्योरम 6.8 क्या है? एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम अप टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो फिर से एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं अच्छा सा। एक हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया। ठीक है, थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, वो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इधर कर लेंगे इसको। ये हो गया हम लोगों का एक ट्रायंगल। अभी हम लोगों ने एक चीज प्रूव किया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको हमने ले लिया फिर से वही एंगल 1, फिर हमने लिया एंगल 2, फिर हमने ले लिया एंगल 3। अब देखो एक्सटीरियर एंगल कहां से बनेगा? इसको हम अगर बढ़ा दें, थोड़ा सा इसको हमने बढ़ाया, और ये जो एंगल होगा, जो एक्सटीरियर मींस जो बाहर वाला, इंटीरियर मींस अंदर वाला, एक्सटीरियर मींस जो बाहर वाला हो, ये एंगल क्या हो गया? 4। हुआ नहीं हुआ? अब देखो इसमें हम लोगों को प्रूव ये करना है। अब देखो लिखते हैं टू प्रूव क्या करना हम लोगों को कि एंगल 4 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 के और एंगल 2 के। यही है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मींस इसके लिए अपोजिट, मींस एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल हो। इस चीज को हम लोगों को प्रूव करना है। अब देखो हमने जो बताया कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, हमको लगता है 4 लेक्चर में हम कम से कम 20 बार तो कह ही चुके होंगे कि देखो बेटा कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखो यूज हो गया। हम लोगों को प्रूव करना है। अभी एक चीज हम लोगों ने प्रूव करके रखा है, क्या? कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा?
180 डिग्री। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाने की चीज है थोड़ा सा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने किया सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप लोगों को लगता होगा कि सर बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। देखो इसका रीजन है, जितनी बार आप करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार करोगे, जितना बार देखोगे इसको, उतना अधिक ये पसंद आएगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक कोई स्ट्रेट लाइन हो, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, इस पे जो टोटल एंगल सबटेंड होता है, मींस यहां तक अगर हम लोग बात करें कहां तक, ये एंगल, इसको हम दूसरे पेन से बना लेते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा विजिबल हो। देखो ये जो एंगल होता है कितना होता है 180 डिग्री। इसके नीचे हम लोग कर ले तो ये भी 180, ये टोटल कितना हो जाता है 360। तो ये जो एंगल होगा टोटल ये कितना होगा 180 डिग्री। मींस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी बात सही है नहीं है, एकदम सही है। अब इसको मान लो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। देखो क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा आपको इजी करने के लिए, थोड़ा सा हम इजी करने का ट्राई कर रहे हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 हम लिख ले रहे हैं। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी आप लोगों को। तो इसमें हमने लिख लिया एंगल 4 प्लस एंगल 3, मींस ये एंगल प्लस एंगल 3 प्लस 4 बोलो या 4 प्लस 3 बोलो, बात वही है। अब देखो दोनों का सम बेटा 180 है नहीं है। एंगल 3 के इक्वल, तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा बोलो, एंगल 4 जो होगा किसके इक्वल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। मींस यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, मींस ये वाला जो एंगल होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो कितना इजी है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या होगा इसके इक्वल होगा। तो कितना इजी है। अब इसी के बेसिस पे देखो क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन इसके भी बेसिस पे आप लोगों को मिलेगा। अब देखो हम लोग करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अब जो हम लोगों का थियरी पार्ट था, जो थ्योरम था हमने बता दिया, जो बताने लायक था वो हम बता दिए हैं। अब आप लोगों का काम है रिवाइज करना। आप कितना रिवाइज करते हो, कितना इसको एक्सेप्ट करते हो, हमारा काम है देना। ठीक है, होता है ना केमिस्ट्री में डोनर और एक्सेप्टर, तो हमारा काम है देना, डोनर आपका काम है एक्सेप्ट करना, मींस एक्सेप्टर हो आप लोग। देखो कितना आप लोग एब्जॉर्ब कर लेते हो। अब देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल बना दिया, ये हो गया, और ये फिर इसी को बढ़ा दिया, ये बन गया। ठीक, इसका देखो हम लोग नामकरण कर देते हैं, लिख लो अपने से ए बी सी डी और ई। अब जो है कुछ एंगल दिया हुआ है कि ये जो एंगल है कितना है 95 डिग्री है, ये नेक्स्ट वाला 40 है। आपके बुक से ही क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया भी होगा, फिर से देख लो। ये हो गया एंगल 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोगों को 2-3 एंगल पूछ देगा। ठीक है, इसको पूछने का तरीका हो सकता है, पूछ देगा ये एंगल फाइंड करके बताओ, फिर ये एंगल बताओ, फिर ये एंगल बताओ। तो अब देखो एक ही चीज हम लोगों को लर्न रख ली है अभी जो हमने पढ़ा कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल किसके होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता सॉरी ठीक है, इक्वल होता है। या तो हम लोग कहते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, मींस इसका और इसके प्लेस पे हम क्या ले लेते हैं x। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग कर लेते हैं किससे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाले से। तो ये मान लो हम लोगों का क्या हो गया x, तो x प्लस 95 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये देखो 95 प्लस 40 135 उस साइड गया, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आए 45।
तो अब देखो ये 45 डिग्री हो गया, ठीक, ये 45 डिग्री। अब देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये जो दोनों का सम होगा कितना होगा 180, तो 180। अब इसको क्या कर लेंगे, अब इसको x ले लेंगे, तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135। अगर हम लोग डायरेक्ट करते तब भी आ जाता, कैसे कि जो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मींस 95 प्लस 40 किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। अब देखो ये एंगल हो गया 135, ये टोटल एंगल कितना होगा 180, तो ये कितना हो जाएगा 135 प्लस इसको x ले लो, तो 135 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो ये कितना आ गया अपना 45 डिग्री। अब इसको अगर फाइंड करना हो आपको तो इसको x लो, फिर क्या लगाएंगे हम लोग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, 45 प्लस 75 प्लस x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू, अब यहां से कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा आप लोगों का 120, सो 180 माइनस 120 ये कितना आ गया हम लोगों का 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे देखो हम लोगों ने सारे के सारे एंगल फाइंड कर लिए। तो देखो दो तीन चीजें हैं जो आपको लर्न रखनी है, ये दो तीन चीजें अगर आप लोग लर्न रख लेते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आपको हम एक होमवर्क देंगे, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, ठीक है, होमवर्क लिख लो, ये भी आपके बुक से ही है, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से हमने उठाया है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है क्वेश्चन होमवर्क, आप लोग इसको करोगे खुद से ट्राई करना, हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रायंगल के बेस पे है जो हमने अभी बताया। ये देखो ये एक हम ट्रायंगल बना दे रहे हैं इसी में, ठीक, ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है y, फिर ये एंगल आपको दिया हुआ है 117 डिग्री, ठीक है, तो और ये एंगल x है और ये एंगल y, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है, क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको देखो बेटा, हम बताए हैं अभी, इसको बताने का ना हिंट देने का कोई फायदा है, क्योंकि आप लोग करो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप का भी हूबहू अभी बताया, ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना ही, मीन्स लाइन्स एंड एंगल्स के लिए इतना ही, अब इससे ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जैसे भी आप लोग कांटेक्ट करना चाहो कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड।